गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडफल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम देख रहे हैं क्लास 7th लर्न वेल एसएसटी में जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसका एक वीडियो पहले भी हम डाल चुके हैं जिसमें हमने इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था। और आज हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके लर्न वेल जो सीरीज़ है, लर्न वेल साइंस और लर्न वेल एसएसटी, इनके वीडियोज़ आपको यहाँ पर सारे देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी कीजिए वीडियो को, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। क्वेश्चन की सीरीज़ में लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका एमसीक्यूज टाइप का है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आप देख तो डेजर्ट तो है, फॉरेस्ट भी है, माउंटेन्स भी है, एक्वारियम जो कि हम मैन मेड द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम होता है, इसलिए ये हमारा आंसर है, यानी कि ये एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन 2 है विच ऑफ दीज इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इनमें से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है। देखो माउंटेन्स है, नेचुरल होती है, ये भी नेचुरल होता है, ये भी नेचुरल होता है, बट रोड ह्यूमन मेड होता है, यानी कि इंसानों के द्वारा ही बनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज थ्रेट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इनमें से एनवायरनमेंट के लिए नुकसान क्या है, नुकसानदायक कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन, यानी कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, जितनी भी जनसंख्या बढ़ रही है एनवायरनमेंट को उससे खतरा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है द इंटरएक्टिव जोन कंप्राइज टू लैंड एयर वाटर इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि लैंड स्फेयर, वाटर स्फेयर और एयर स्फेयर, इन तीनों से मिलके बनता है हमारा बायोस्फेयर। तो राइट आंसर है आपका सी, बायोस्फेयर। अगला क्वेश्चन आपका मैच द फ्लोइंग है, बी वाला। तो इसमें हम देख लेते हैं बायोस्फेयर आपका सी से मैच होगा। नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एयर, अभी जस्ट बताया मैंने, जहाँ पर लैंड वाटर और एयर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं वो बायोस्फीयर होता है। फिर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर आपको पता है क्या होता है। एटमॉस्फेयर में एयर होती है, यानी कि बी से मैच करेगा। ब्लैंकेट्स ऑफ एयर विच सराउंडिंग द अर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अगला हाइड्रोस्फेयर है, हाइड्रो मीन्स वाटर सरफेस। ठीक है, तो ये आपका डी से मैच करेगा। डोमेन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर से रिलेटेड हाइड्रोस्फेयर। और एक आपका बचा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपका होता है नेचुरल आवर सराउंडिंग, यानी कि जो भी हमारे आसपास होता है वो आपका एनवायरनमेंट होता है। आगे हम देखते हैं सी वाला। तो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, तो इनका हम आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज लिथोस्फेयर, व्हाट इज बायोस्फेयर, व्हाट इज डाइवर्सिटीज और व्हाट इज इकोसिस्टम, और नेम एनी टू कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इन सभी के क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर का आंसर है द सॉलिड मेंटल और रॉक्स ऑफ द क्रस्ट, यानी क्रस्ट जो होती है हमारी अपर सरफेस होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। यानी कि अपर स्फेयर पर जो सॉलिड रॉक्स होती हैं, ठीक है, यही हमारा लिथोस्फेयर होता है। अपर पार्ट ऑफ द मेंटल टुगेदर नोन एज लिथोस्फेयर, और मेंटल जो हमारी सेकंड लेयर होती है, यानी क्रस्ट के नीचे वाली जो लेयर होती है वो मेंटल होती है। तो मेंटल का जो ऊपर पार्ट होता है वो भी लिथोस्फेयर में काउंट होता है। अगला क्वेश्चन है दो, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि लैंड और एयर और वाटर, इन तीनों का जो इंटरएक्शन जोन होता है वो हमारा बायोस्फीयर होता है। तो इसको समझ लेते हैं। बायोस्फीयर इज द इंटरएक्टिव जोन बिटवीन द लैंड, वाटर और एयर। ठीक है, इन तीनों का ऐसा जोन जहाँ पर ये तीनों चीज़ें हो वो हमारा बायोस्फीयर होता है। वेयर ऑल द लिव फॉर्म्स एग्जिट एंड इंटररिएक्ट, यानी कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो एक दूसरे के साथ में इंटररिएक्ट करती है। तो ये हमारा बायोस्फीयर होता है, तीनों से मिलकर बनता है। अगला थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटीज। तो बायोडाइवर्सिटीज क्या होता है। देखो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग, ठीक है,
यानी कि हम इसमें हिंदी में तो इसको बोलते हैं विविधता, यानी कि अनेक अलग अलग टाइप की जो वैरायटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, इसी को ही बायोडाइवर्सिटीज कहते हैं। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द अबोव, यानी कि जो हमारे इस अर्थ सरफेस पे जितनी भी वैरायटी रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उन्हें हम बायोडाइवर्सिटीज कह सकते हैं। एंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो एक साथ रहती है, ठीक है। अगला फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। इकोसिस्टम जो होता है मेनली लिविंग और नॉन लिविंग जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनसे मिलके हमारा एक इकोसिस्टम तैयार होता है। तो देखो इकोसिस्टम इज ए सिस्टम वेयर लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, दोनों ही कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ इज इंटर रिएक्ट, एक दूसरे के साथ में इंटर रिएक्ट करते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और इंटर डिपेंडेंट होते हैं ईच अदर पर, यानी कि लिविंग नॉन लिविंग पे डिपेंड होगा, नॉन लिविंग लिविंग पे डिपेंड होगा। तो इस टाइप से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो सिस्टम है वो हमारा इकोसिस्टम होता है, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर वेरी शॉर्ट के कंप्लीट है। एक और क्वेश्चन है इसमें, वो देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट का जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ वाला, वो ये है कि नेम एनी टू कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट की बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और तो एनवायरनमेंट के हमारे कंपोनेंट एक तो दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल कंपोनेंट होते हैं जैसे माउंटेन्स है, रिवर्स है, ये सब नेचुरल है, बट कुछ ह्यूमन भी होते हैं, ठीक है। ह्यूमन और नेचुरल दो कंपोनेंट होते हैं। आगे हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल यू अडोप्ट एट होम, यानी कि वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने का जो मेथड है वो आपको यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। तो देखो वी जनरली डिस्पोज द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर होम एट वेज, यानी कि हम हमारे घर पे जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको किस प्रकार से डिस्पोज कर सकते हैं। पहला है देखो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ऐसे वेस्ट जो कि इजीली क्या हो जाते हैं, मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी बायोडिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम उनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। जैसे हमारे वो क्या बोलते हैं, पेपर है, ठीक है, और प्लांट लीव्स वगैरह हैं, तो ये क्या है इजीली क्या हो जाती है, बायोडिग्रेड हो जाती है और मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है या फिर मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जैसे प्लास्टिक है ना, और भी है काफ़ी सारी चीज़ें, तो उन्हें हमें डस्टबिन में कलेक्ट करना चाहिए और उनको रिसाइकलिंग के लिए सेंड करना चाहिए, यानी कि ठीक है, कबाड़े वाले आते हैं उनको उनको दे देना चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर पैलेस पर पहुंच जाएं, यानी जहाँ पर रिसाइकिल किया जाता है वहाँ पर वो चीज़ें पहुंच जाएं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। दोनों एनवायरनमेंट को डिफाइन करना है, एनवायरनमेंट को, और इनमें तो देखते हैं हम। पहला नेचुरल एंड एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ द फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों ही एनवायरनमेंट इंक्लूड होते हैं। कंस्टिस्ट ऑफ बायोटिक और अबायोटिक, यानी बायोटिक जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग आते हैं, अबायोटिक जिसमें आपके बायोटिक में लिविंग्स आते हैं और अबायोटिक में आपके नॉन लिविंग्स आते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जबकि ह्यूमन एनवायरनमेंट में ह्यूमन की सोसाइटी शामिल होती है और कल्चर शामिल होता है हमारा, ठीक है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथ शामिल होती है, पॉलिटिकल लाइफ शामिल होती है। तो ये हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है। जबकि नेचुरल एनवायरनमेंट आपका बायोटिक और अबायोटिक दो टाइप का होता है। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट विथ देयर टू कॉमन कंपोनेंट। ओके, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को यहाँ पर समझाना है बायोटिक और अबायोटिक दोनों के हिसाब से। तो देखो इकोसिस्टम को हम पहले देखते हैं। इकोसिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सेट होता है किसका, रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं उनके सेट को हम इकोसिस्टम कहते हैं। हम अभी जस्ट पीछे भी हम इसको पढ़े थे। एंड विथ देयर एनवायरनमेंट, इको एनवायरनमेंट इज सम ऑफ टोटल ऑफ एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग। देखो
एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, बट इसमें हमारे आसपास का जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग है वो सब शामिल होते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, यानी कि आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास, मे बी आल्सो इंक्लूड वन और मोर इकोसिस्टम। यानी कि हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट एक लॉन्ग टर्म होती है जिसमें एक से ज़्यादा इकोसिस्टम आ सकते हैं, और जबकि इकोसिस्टम में वाइटिक और अवैटिक आती है। जैसे हम बात करते हैं तो डेजर्ट है और ग्रासलैंड है, और भी हैबिट की हम बात करते थे, सारे हैबिट क्या है अपने आप में, एनवायरनमेंट के ही फैक्टर हैं। ठीक है, और यह हैबिट अपने आप में क्या है, एक इकोसिस्टम है, क्योंकि हैबिट में आपके लॉन्ग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ आती हैं। ठीक है, तो आगे देखो, बोथ हैव सिमिलर कंपोनेंट्स, दीज आर बायोटिक और अवैटिक। दोनों में इकोसिस्टम में बायोटिक अवैटिक होते हैं, एनवायरनमेंट में बायोटिक अवैटिक होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि एनवायरनमेंट एक लॉन्ग टर्म होती है। देखो, हाउएवर इन केस ऑफ द एनवायरनमेंट दे मे एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली, वेयर इन केस ऑफ द इकोसिस्टम दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। यानी कि यहाँ पर एक और यहाँ पर रीज़न बताया है कि जो एनवायरनमेंट है उसमें इंटर डिपेंडेंट नहीं होती है, जबकि इकोसिस्टम में लिविंग का नॉन लिविंग पर और नॉन लिविंग का लिविंग पर इंटर डिपेंड होना एक पॉसिबल है और होता भी है। आगे हम देखते हैं लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी नीड टू बी कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को हमें कंजर्व करने की क्या नीड होती है, क्या ज़रूरत होती है। तो देखो, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की होती है बिकॉज एनवायरनमेंट भी नहीं रहेगा तो फिर हमारी लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है। सो वी नीड टू बी कंजर्व आवर एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ सिस्टम। यानी कि एनवायरनमेंट जो होता है हमारी लाइफ सिस्टम का बेसिक यूनिट होती है, क्योंकि हम सब कुछ एनवायरनमेंट से ही हमारी लाइफ को चला सकते हैं। हमारी लाइफ बिना एनवायरनमेंट के पॉसिबल नहीं होती है। देखो, आवर एनवायरनमेंट सपोर्ट अस बाय प्रोवाइडिंग फूड। हमें हमारे एनवायरनमेंट से फूड मिलता है, क्लॉथ्स मिलते हैं, मतलब सब कुछ जो भी मिलता है, शेल्टर यानी रहने के लिए जगह भी एनवायरनमेंट से मिलती है। नॉट ओनली दीज बट वी नीड आवर एनवायरनमेंट एज वी आर इंटर डिपेंडेड ऑन ईच अदर। यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट पे ही डिपेंडेड होते हैं हर चीज़ के लिए, और हम हमारे बिना एनवायरनमेंट के सर्वाइव नहीं कर सकते। सो दैट इज़ आवर ड्यूटी। इसलिए हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करें, इसे बचाए रखें, और हमारी आने वाली जनरेशन को भी हमारा एनवायरनमेंट देखने को मिले। इसलिए हमें इस एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा कंजर्व करने की, इस पर फोकस करने की हमें ज़रूरत होती है, नीड होती है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, डिस्क्राइब हाउ ऑल अवैटिक एंड अवैटिक कंपोनेंट्स इंटर रिएक्ट एंड आर इंटरडिपेंडेंट। किस प्रकार से वाइटिक और अवैटिक जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ये हमें समझाना है। ठीक है, और हमें एक इकोसिस्टम का एग्जांपल भी यहाँ पर देना है। तो देखो कि अभी हमने समझा है कि एनवायरनमेंट में जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग यानी बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, ऐसे हमें, और ये एक तरह से आपकी फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों प्रोसेस होती हैं। ठीक है, जैसे हम समझते हैं यहाँ पे, पता नहीं, ये देखो क्या दे रखा है, बायोस्फीयर आर लिविंग स्फीयर इन द प्रोडक्ट ऑफ इंटररिएक्शन एंड इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो, हम जो है हम डिपेंड होते हैं हमारे लिविंग फैक्टर्स, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स प्रोडक्ट है फॉर फूड, एंड हम आल्सो डिपेंडेड होते हैं, जैसे एयर है, एयर एक नॉन लिविंग है तो हम उस पर डिपेंडेड होते हैं। ठीक है, और लिविंग्स पे भी हम डिपेंडेड होते हैं। अगर देखो, इंटरेक्शन एंड इंटर डिपेंडेंस इन मेड पॉसिबल थ्रू द साइकिल मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन एंड एनर्जी बिटवीन ऑल द दीज स्फीयर ऑफ द अर्थ। यानी कि न्यूट्रिशन के लिए जो साइकिल तैयार होता है एक तरह से, तो ये भी नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के ही तरीके से होता है। ठीक है, जैसे प्लांट्स एक लिविंग है, लेकिन वो अपने न्यूट्रिशन के लिए यानी रॉ मटेरियल के लिए प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, हम उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं, लेकिन वो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि न्यूट्रिशन पर डिपेंड होते हैं, जैसे वाटर है, एयर है, ठीक है, और टाइम वो क्या बोलते हैं, सनलाइट है, इन चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, और फिर वो फूड बनाते हैं और वो फूड हमें प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम उन पे डिपेंडेड होते हैं। सो वी आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ठीक है, और वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। सो दीज आर
प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं और हम क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। बिकॉज ऑफ हम कंज्यूम करते हैं, वी आर हेटेरोटॉपिक, हम हेटेरोटॉपिक भी होते हैं। तो इसलिए साइकिल जो होती है इंटर डिपेंडेंस की और इंटर रिएक्शन की, ये चलती रहती है और इसी से हमारा एक एनवायरनमेंट तैयार होता है। तो ये आपके सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हैं यहाँ पे। और आई थिंक कि आपको ये चैप्टर थोड़ा समझ में आया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और चैप्टर्स का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में चैनल को शेयर कीजिए ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले और चैनल के सब्सक्राइबर भी ग्रो हों, ठीक है। हमारा एक मोटिवेशन होता है यही, अगर आप चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता है और हम और आपके लिए जो है चैप्टर्स और उनके वीडियोस आप तक प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी के साथ में ही, तब तक के लिए बाय। और जिसने इसका एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसे वॉच कर सकते हो। बाय।